सीरिया में बशर अल असद शासन के पतन के बाद से ही इजरायल सीरिया की धरती पर एक्टिव हो गया है। पहले इजरायल ने गोलान हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा किया और अब इजरायल ने सीरिया के अंदर मौजूद एक सीक्रेट कब्र की तलाश शुरू कर दी है। ये कब्र इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के सबसे खतरनाक जासूस एली कोहेन की है। हिजबुल्लाह से जुड़े न्यूज़पेपर अल अखबार के हवाले से इजरायली मीडिया ने ये बात पब्लिक की है कि इजरायल बड़े पैमाने पर एली कोहेन की कब्र की तलाश करवा रहा है। यही नहीं, इजरायल ने अपने जासूस एली कोहेन को दफन किए जाने वाली जगह का पता लगाने के लिए सीरिया के अंदर और विदेशों में संपर्क शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पर खुदाई भी कराई जा रही है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। और आज बात होगी एली कोहेन के बारे में। इजरायल ने 1982 में लेबनान में सीरियाई सेना के साथ सुल्तान याकूब की लड़ाई के बाद लापता घोषित किए गए अपने सैनिकों के शवों का पता लगाने के लिए नए सिरे से कोशिश तेज की है। फरवरी 2021 में बताया गया कि कोहेन का शव इजरायल को सौंपने के लिए रूस सीरियाई अधिकारियों के साथ सहयोग करके दक्षिणी दमिश्क में यरमौक शरणार्थी शिविर का जो कब्रगाह था उसकी खुदाई करवा रहा था और उसमें तलाश कर रहा था। इसके अगले ही महीने कथित तौर पर कोहेन से जुड़ी एक चीज इजरायल को सौंपी गई। उस समय इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये चीज कोहेन के कपड़े या कोई दस्तावेज हो सकते हैं। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल ने इन रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया था। तब से अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वास्तव में कोई ऐसी चीज इजरायल को सौंपी गई थी। बात करें एली कोहेन के बारे में तो इन्हें इजरायल का जेम्स बॉन्ड माना जाता है। कोहेन का जन्म साल 1924 में इजिप्ट की एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ था। साल 1957 में वो इजरायल की डिफेंस फोर्स में शामिल हो गए और वहां वे मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने मोसाद के साथ काम किया और सीरिया से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। वे सीरिया में एक बिजनेसमैन के रूप में एंट्री पाना चाहते थे। इसके लिए वो पहले अर्जेंटीना गए। वहां उन्होंने सीरियाई बिजनेसमैन के रूप में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई। साल 1957 में वे अमान अल हाफिज के दोस्त बने, जो बाद में सीरिया के राष्ट्रपति भी बने। हाफिज ने अपने दोस्त कोहेन के लिए रक्षा मंत्री का पद की मांग कर दी थी सरकार में और सीरिया के राष्ट्रपति के तौर पर भी कोहेन का नाम आगे बढ़ा दिया गया था एक बार। 1961 से 1965 के बीच सीरिया की सरकार में अहम लोगों के साथ रहकर कोहेन ने कई सारे जरूरी दस्तावेज जुटाए और लंबे समय तक इजरायल के लिए जासूसी की, लेकिन 1965 में वो पकड़े गए। दरअसल जनवरी 1965 में जब कोहेन इजरायल को खुफिया संदेश भेज रहे थे, उसी समय सीरियन काउंटर इंटेलिजेंस ने उनके रेडियो सिग्नल की पहचान कर ली और उन्हें पकड़ लिया गया। एक सैन्य मुकदमे के बाद मई 1965 में कोहेन को दमिश्क में खुलेआम फांसी पर लटका दिया गया। सीरिया ने कोहेन के शव को इजरायल में उनके परिवार को लौटाने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर उनके शव को कई जगह अलग अलग जगह दफनाया गया ताकि इजरायल चाहकर भी उनके अवशेषों को ढूंढकर वापस न ले जा सके। कोहेन के मिशन को इजरायल के इतिहास में अब तक का सबसे साहसिक खुफिया जानकारी जुटाने वाले अभियानों में से एक याद किया जाता है। कोहेन की वजह से ही इजरायल ने 1967 के युद्ध में 5 अरब देशों को केवल 6 दिन में हरा दिया था। अब इजरायल अपने इसी जाबाज जासूस के शव को देश वापस लाने में जुटा हुआ है। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।